बहुत सारे बच्चों ने कल जब हमने राइट्स ऑफ चाइल्ड पढ़ा तो बहुत सारे बच्चों ने हमें मुझे पूछा कि मैम हमें ये सारे राइट्स क्यों पढ़ने हैं, इट सीम्स बोरिंग। लेकिन देखो, अगर लॉ का जनरल नॉलेज हमारे पास है तो हम बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे। जैसे कि नंबर 1, पीपल आर सेफ फ्रॉम क्राइम एंड पनिशमेंट। अगर हमें पता है कि ये इलीगल है, अगर हमें थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो हमें ये पता चल जाएगा कि कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क है वो क्राइम कंसिडरेशन होगा और उसकी वजह से फ्यूचर में वो बंदे को पनिशमेंट हो सकती है। तो हम वो पीपल को रोक सकते हैं कि भाई आप ऐसा मत करो, ये क्राइम है और आपको पनिशमेंट होगी। सेम वे क्राइम से तो रोक ही सकते हैं, सेम वे हम उसको किसी भी इंसान को एक्सप्लॉइटेशन से, या तो अपने आप को या तो फिर सोसाइटी में किसी को भी एक्सप्लॉइटेशन से रोक सकते हैं। अगर उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो हम उसको बता सकते हैं कि भाई आपका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है दिस वे में, और आपका इनजस्टिस है, उसके अगेंस्ट आप ये सारे लीगल स्टेप्स ले सकते हैं। एन्जॉय द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। हम अपने अगर एक बार हमें लॉ के बारे में पता चला है, थोड़ा जीके है हमें, तो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पता होंगे और हम उसको एन्जॉय कर पाएंगे और अपना प्रोटेक्ट इंडिविजुअल इंटरेस्ट, अपने आप का और दूसरों का भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करके फ्लोरिश कर पाएंगे। इन्फॉर्म्ड अबाउट वेरियस लीगल प्रोविजंस। हम अपने आप को एज वेल एज सोसाइटी के अदर पीपल को लीगल प्रोविजंस के बारे में बता सकते हैं। लॉयल्टी टुवर्ड्स सोसाइटी, स्टेट एंड नेशन इंक्रीज। और इसकी वजह से क्या होगा, हमें पता चलेगा कि हमारी राइट्स क्या है, ड्यूटी क्या है, तो हम ऐसे स्मूथ वे में लाइफ जीने लगेंगे जिससे हमारी सोसाइटी, स्टेट और नेशन के प्रति हमारा लॉयल्टी, वफादारी बढ़ जाएगी। तो दे कैन कंट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, और हमें इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में स्प्रेड करने में मज़ा आने लगेगा और हम अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। आगे बढ़ के हमें अपने राइट्स के बारे में पता है तो अपनी ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करने में मज़ा आने लगेगी, और इस वजह से, ये नॉलेज की वजह से अपनी लाइफ एस्टीम और प्राइड से जीने का आनंद मिलेगा। राइट्स ऑफ सिटीजन्स क्या दिए गए हुए हैं जिसके बारे में ये सारी बातें हो रही है। तो राइट्स टू इक्वालिटी, जैसे कास्ट, क्रीड, कलर, या तो रिलीजन के बेस पे या तो जेंडर के बेस पे किसी के साथ अनइक्वालिटी ह्यूमन बिहेवियर नहीं हो सकता है। जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटी में हमें इक्वल चांस मिलना चाहिए, ये राइट्स हमें प्रोवाइड किया गया है। राइट्स टू फ्रीडम, जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमें इंडियंस को ये अलाउड नहीं था कि हम लोग गार्डन या रेस्टोरेंट में जा सके। इवन वहाँ पे उन्होंने बोर्ड लगा के रखा था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द रेस्टोरेंट। हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती थी। 1947 में हमें आज़ादी मिली, उसके बाद हमें फ्रीडम मिला, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस वे में हमें बहुत सारे फंक्शंस करने का फ्रीडम मिला। जैसे अभी देखिए आप ताजिया के जुलूस देखिए या फिर गणेश विसर्जन के जुलूस मतलब ये सारी रैलियां हम अपने रिलीजियस वे में हम अपने फेस्टिवल्स मना रहे हैं और उसका फ्रीडम है। अभी तो कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने अपील की हुई है कि आप ये फेस्टिवल्स नहीं मनाएं, लेकिन उससे पहले हम ये सब फ्रीडम एंजॉय कर रहे थे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, और हमें ये राइट्स दिया गया है कि अगर हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो अगर लीगल वे में ये प्रूव होता है कि हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो हम उसके अगेंस्ट में लीगल स्टेप्स ले सकते हैं। सेम वे हमें अपने कल्चर में जीने का राइट्स दिया गया है। हमारा अपना जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करके उसके अकॉर्डिंगली हम जी सकते हैं। कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता है कि हम अपना कल्चर छोड़ दें, या तो फिर हमें एजुकेशन नहीं मिले, ये प्रोविजंस नहीं किया गया है। हर एक को सर्व शिक्षा अभियान जैसी स्कीम भी डाली गई है और हमें एजुकेशनल राइट्स दिए गए हैं। राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का भी राइट्स दिया गया हुआ है। अगर ये 6 राइट्स दी गई है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें ड्यूटीज भी करनी होती है। द नेक्स्ट पार्ट इज कौन से वाले राइट्स चाइल्ड को प्रोवाइड किए गए हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड डे, हैव अ गुड डे, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।